हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे पास क्लास 9 का चैप्टर चल रहा था रैशनल और रेशनल नंबर्स एंड उसका एक टॉपिक है रैशनलाइजेशन। लेकिन रैशनलाइजेशन क्या होता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, ये मैथ्स में हमारे रैशनल नंबर्स में क्या इसका यूज़ है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, रैशनल और लाइजेशन, यानी रैशनल नंबर्स को हम किसी भी किसी भी इरेशनल नंबर्स को हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर्स को हम किसी ऐसे किसी ऐसे नंबर से प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास उसका वैल्यू आ जाएगी रैशनल नंबर। तो वही हमारा क्या होगा, रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो रैशनलाइजेशन में हमें क्या पढ़ना पड़ता है। रैशनलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमें यह रैशनलाइजेशन फैक्टर्स जानना ज़रूरी है पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। अब रैशनलाइजेशन फैक्टर जो है उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं R.F। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर्स का हो या शर्ट्स का हो, ठीक है। अब पहले हम मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा हमारा डिवीज़न वाला वो सेकंड टाइम हम बाद में हम उसको कवर करेंगे। तो अगर 2 इरेशनल नंबर या सर्ट्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ अ रैशनल नंबर, द 2 सर्ट्स आर कॉल्ड RF या रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब अगर 2 शर्ट्स ले लें, जैसे शर्ट फर्स्ट एंड शर्ट सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर। अब शर्ट का हमें पता है, शर्ट्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं ना। तो 2 इरेशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर्स। ओके, तो एंड द प्रोसेस ऑफ दिस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। जो ये प्रोसेस हमने किया कि 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते ही रैशनल नंबर आ जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। अब तो हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की, आगे हम डिवीज़न वाला भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बात क्या है, वो समझो पहले कि हमें यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से होंगे। जैसे आपके पास आएगा √2, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल। √3, √5, ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे लोवेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर टू गिव यू अ रैशनल नंबर। तो √2, √3, √5 ऐसे यहाँ पे ये जो यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं, इनको किस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर्स आएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। तो आपको पता है √2 है, अगर मैं √2 को 2 से मल्टीप्लाई करती तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2√2, यानी ये भी हमारा रैशनल नंबर्स आ गया। तो ये तो 2 नहीं है, इसका क्या नहीं है, रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि जैसे √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो √2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 2, और ये आ गया हमारे पास रैशनल नंबर। तो √2 और √2 आपस में क्या हो गए, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गए, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2, √2 हमारा क्या था, इरेशनल नंबर, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। ओके, तो यही है हमारा क्या है, प्रोसेस रैशनलाइजेशन। ओके, अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, गिवन हम क्वेश्चंस एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे 5√2 × 3√2 है। ओके, तो इसने क्या है, एग्जांपल्स के थ्रू से हम समझते हैं। 5√2 को जब मैंने 3√2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 5 3 15, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2 × 2, पेयरिंग है, 2 आ गया, और 15 2 30। अब देखो यहाँ पे 5√2 और 3√2 आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। अब या फिर ऐसे कर, यहाँ पे क्वेश्चंस लेती हूँ मैं एग्जांपल्स के थ्रू, आप और समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन करना है 2√5 का, यानी √5 हटाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे या तो आप क्या कर सकते हो, 3/√5 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 3 × √5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, √5 कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 6 हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ही चाहिए हमें। एंड यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 2 6 और √5 मल्टीप्लाई के 5, ये आ जाएगा 6, ये भी रैशनल नंबर है। अब कहने का मतलब है कि
इस ओनली सिंगल डिजिट 2√5 का 2 फैक्टर बने, जिससे हमें क्या मिला, रैशनल नंबर। तो कहने का मतलब है कि 2√5, 3/√5 एंड 3√5 ये आपस में क्या है, आपस में रैशनलाइजेशन फैक्टर है। तो देखो एक ही रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स के 2 रैशनलाइजेशन फैक्टर बने, ठीक है ना। तो रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या नहीं हुए हमारे पास, नॉट यूनिक, यानी रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या नहीं होते, यूनिक नहीं होते। कोई एक हमारे पास कोई भी रैशनलाइजेशन फैक्टर नहीं होता किसी भी इरेशनल नंबर का। यहाँ से समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2√5 का ये भी है, जिससे ये कन्वर्ट हो गया रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई करने पर, और ये भी है रैशनलाइजेशन फैक्टर, जिससे कन्वर्ट हो गया रैशनल नंबर में। तो कहने का मतलब है किसी भी इरेशनल नंबर्स का रैशनलाइजेशन फैक्टर एक ही नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं, नॉट यूनिक। ये है इसका कहने का मतलब। ओके, क्वेश्चन देखो, फाइंड द लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। जो भी गिवन हमारे पास नंबर्स होंगे वो भी बहुत ही छोटा, लिस्ट मतलब बहुत कम, ऐसा रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना होगा उस नंबर का जो बहुत छोटा होगा। क्योंकि हमें पता है रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं एक ही नंबर्स के, है ना, यूनिक नहीं होते, नॉट यूनिक मैंने बताया था, रैशनलाइजिंग फैक्टर आर नॉट यूनिक बताया था वैसे। तो इसका मतलब √27 का हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाले, तो हमें पता है √27 को मैंने अगर √27 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 27। यही हमारा क्या है, रैशनल नंबर हो गया। बट अब देखो, अगर √27 को मैं डिवाइड कर दूँ √27 से, तो ये आ गया 1 भी हमारा रैशनल नंबर। लेकिन इसने क्या कहा है, लिस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर रखा है। तो इसका मतलब हमें छोटे से छोटा ऐसा फैक्टर लेना है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। ओके, अब √27 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी वो तो हमें पता चलेगा इसका फैक्टर करने पर, है ना। तो यहाँ पे 27 जो होता है वो किसका मल्टीपल होता है, 3 टाइम्स हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। अब देखो रूट है, रूट के अंदर 3 यहाँ पे डिजिट है 3 के, तो हमने क्या किया, एक पेयर में से एक सिंगल डिजिट निकाल लिया और √3 निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 3√3। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर आ जाए। 3√2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो रैशनल नंबर आ जाएगा। आपको पता है मुझे यहाँ से √3 को हटाना है। √3 को हटाने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे √3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या √3 से हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से √3 हट जाएगा। यही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा तो और कोई सॉल्यूशन नहीं। क्योंकि अगर मैं √3 को √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो √6 आ जाएगी, तो और वापस से हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर आ गया। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन वाला ही समझा है, डिवीजन वाला बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं √3 से मल्टीप्लाई। जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है √3 × 3, तो यहाँ से आएगा सिंगल डिजिट 3, और 3 यहाँ पे ऑलरेडी था, 3 3 = 9, ये आ गया हमारा रैशनल नंबर। यानी इस √27 का लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, √3। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर का √3। ओके, समझ में आया होगा आपको। ऐसा ही लिस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किस टाइप्स के हैं उससे कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लोवेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर। लोवेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 5√2 है। अब यही बात है कि यहाँ से √2 हटाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास ये √2 हट जाएगा। और रूट हटने का मतलब है कि यहाँ पे ये हमारा जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो रैशनल नंबर आना चाहिए। यानी रूट वाले जो हम क्या कहते हैं उसको सॉल्यूशन करके रूट हटाना है हमें। तो यहाँ पे देखो √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, शर्ड इंटू शर्ड की बात हो रही है, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 5 ऑलरेडी था तो 5 2 = 10 आ गया ना रैशनल नंबर। इसका मतलब इस पूरे नंबर्स का रैशनलाइजिंग लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा फैक्टर वो क्या है हमारे पास, √2।
जिसके अकॉर्डिंग ये आ गया हमारा रैशनल नंबर। तो √2 इसका क्या हो गया, रैशनलाइजेशन फैक्टर, या √2 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया, 5√2। ऐसे भी कर सकते हैं, एक दूसरे के क्या हो गए, ये कॉन्जुगेट हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, √24। अब 24 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगी तो रूट हट जाएगा, बट वो लोवेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर नहीं होगा √24। अब इसके अकॉर्डिंग √24 का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर करेंगे तो वो इस टाइप से आएगा, 2 × 2 × 2 × 3 प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ से ये सिंगल डिजिट आ गया 2 बाहर। अब 2 और 3 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे, 6, क्योंकि इनके पेयरिंग नहीं बन रहे, √6। अब यहाँ देखो √6 बचा, इस √6 को हमें रूट हटाना है, तो √6 के लिए √6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 6 और आ जाएगा, और 2 6 12, ये आ गया हमारा रैशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर ही तो चाहिए था, किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमें रैशनल नंबर चाहिए था, है ना। रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे √6 क्या हो गया, इसका लोवेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, ऐसे निकालना है। ओके, थर्ड देखो, √5 - √3। अब यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल डिजिट थे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, कभी माइनस आएगा कभी प्लस आएगा, और दो यहाँ पे क्या होंगे फैक्टर, यहाँ पे 2 डिजिट्स का आपस में कभी आएगा रैशनल और इरेशनल नंबर्स का प्लस माइनस, और कभी इरेशनल और रैशनल नंबर्स का प्लस माइनस में एक फैक्टर आएगा। अब उसको हमें क्या करना है, उसको हमें किसी ऐसे लोवेस्ट रैशनल फैक्टर्स, रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि वैल्यू हमें हमेशा क्या आनी चाहिए, रैशनल नंबर, क्योंकि ये तो क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है। तो इरेशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स का हम सब्ट्रैक्ट करते तो वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर। ये पूरा इरेशनल नंबर है। अब बात आती है कि इसको किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वो वैल्यू जो आएगी वो हमारे रैशनल नंबर आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे किसी ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, √5 हट जाएगा, तो वो बात आपकी गलत हो जाएगी। कैसे, कि आप यहाँ पे ये सोच लो, मान लो कि मैं अगर √5 - 3 है, ओके। अब जब मैं √5 - 3, एक सेकेंड, √5 - 3 है, अगर मैं यहाँ पे √5 हटाना चाहूँ, जैसे आप पिछली क्वेश्चंस में किया था, तो √5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो करके देख लेते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। देखो √5 से √5 मल्टीप्लाई होके ये तो √5 का स्क्वायर बन जाएगा, बट ये 3√5 आ जाएगा, क्योंकि इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3√5। कुछ चेंज आया नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ये पूरा का पूरा वापस से इरेशनल नंबर आ गया, यानी हम वो पहले वाला तरीका यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ यूज़ नहीं कर सकते तो अब क्या करेंगे, तो क्या करना है हमें, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से, जैसे इसका स्क्वायर किया था, हम इसका भी स्क्वायर कर दें, तो ये अब वाला टंटा हटी जाएगा ना। तो इससे हमें पता 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो हमें पता चल गया 5 - 9 = -4, एंड ये आ गया हमारा रैशनल नंबर। इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर कैसे आएगा, हमें पता है ये a - b है। अगर इसको हम, एक आइडेंटिटी है जो हमने पहले पढ़ा था कि a + b × a - b = a² - b², देन हमें पता है इसके अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ a - b तो है, बट a + b नहीं है। अब a + b करने के लिए हमें यहाँ √5 तो है, यानी इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाय √5 + 3। जब मैंने यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया तो ये देखो इन दोनों का फैक्टर की वजह से ये a - b × a + b बन गया, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ओके, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर -3², b यहाँ पे 3 था, तो ये आ गया 5 - 3 का स्क्वायर 9, एंड 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो -4। 9 बड़ा था, उसके आगे साइन माइनस का था, तो -4। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आ गया रैशनल नंबर। अब बताओ कि यहाँ पे इसका लोवेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या बना, ये बना √5 + 3। तो हमें लिखना पड़ेगा √5 - 3 का रैशनलाइजेशन फैक्टर ये है, ठीक है। या इसको आप इन्वर्स भी लिख सकते हो, √5 + 3 का रैशनलाइजेशन फैक्टर √5 - 3 है, ऐसे,
ठीक है। तो आपको इस तरीके सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन लेके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसी डिजिट से, तब हमारा रैशनल नंबर आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है इसका, तो कॉन्जुगेट लेना है हमें। कॉन्जुगेट लिया, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस साइन, 7 + √7, ये a - b, a + b का फॉर्मूला अकॉर्डिंग ये आ जाएगा a² - b²। √7 का स्क्वायर क्या आता है 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 42, ये आ गया इसका आंसर, क्योंकि ये हमारा ये रैशनलाइजेशन फैक्टर आ गया हमारा इसका, ये 7 + √7। ये तो रैशनल नंबर आया है, रैशनल नंबर लाना है हमें रिजल्ट में, सॉल्यूशन में, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हुआ 7 + √7। ओके। 5th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, √18 - √50। अब 18 और √15 दोनों ही रूट के अंदर है। पहले क्वेश्चंस में तो एक रूट के अंदर रहता, तो दूसरे रूट का हमने उसको a + b × a - b वाला फॉर्म आइडेंटिटी से सॉल्व कर देते, बट इसको तो हम पहले कर सकते हैं और सॉल्व कैसे, प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर किया मैंने 3 × 3 × 2 एंड 50 को 5 × 5 × 2। अब इनमें ये पेयर्स बन रहा है, ये पेयर्स बन रहा है, तो सिंगल डिजिट आ गया √2 - 5 √2। √2 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कॉमन ले सकते हैं, ये आ गया हमने 3 - 5, यानी हमने इसको और सॉल्व कर दिया। क्या कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है क्या इसका, ये ईजी फॉर्म में चेंज हो जाए। हाँ भाई, मिल गया ना हमारे पास -2/√2, तो -2 × √2 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ √2 में रूट को ही हटाना है। तो रूट को हटाने का मतलब जैसे पहले क्वेश्चंस में क्या, √2 ही हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तभी यहाँ से रूट वाला टंडा हटेगा। तो √2 से √2 मल्टीप्लाई किया तो 2, ये आ गया हमारे पास -4, जो कि आ गया हमारा रैशनल नंबर। यानी अब इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हुआ, आपको पूछा जाए, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर हुआ √2, क्योंकि हमने इसको इतना सॉल्व किया, और ये बात इक्वली है, ये दोनों सेम है। ओके, तो ये इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू √2, ये है इसका आंसर। पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो इरेशनल नंबर आएगा उसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो यहाँ से हट के रैशनल नंबर हमें गिव कर देगा। ओके, ऐसे ही देखो 6 देखो, सेम वही आइडेंटिटी सॉल्व करोगे। आइडेंटिटी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये जो माइनस वाला उसका अपोजिट साइन लेके उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और आइडेंटिटी हमारे लगा दोगे a + b × a - b, सॉल्व करोगे तो आ गया हमारा रैशनल नंबर। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा रैशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। तो RF हमारा क्या हुआ, √5 + √2, ठीक है। एंड सेकेंड देखो 13 √13 + 3, √13 + 3 में हमें क्या करना है कि ये हमारा √13 हटा देंगे, तो वही इसका प्लस है, ये पूरा एक फैक्टर है, तो उसका अपोजिट यानी कॉन्जुगेट ले लेंगे। √13 - 3, प्लस का साइन है तो माइनस का साइन होता तो प्लस ले लेते थे। तो a + b × a - b का फॉर्मूला लगा दो, a² - b²। तो √13 का 13, 3 का स्क्वायर 9, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 4, ये हमारा रैशनल नंबर आ गया, यानी ये रैशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। अब सेकेंड देखो 15 - 3 √2, 15 - 3 √2 को कैसे लिखोगे, 3 यहाँ से क्या, यहाँ पे वापस वही क्या कर दो आप, 15 + 3 √2 से मल्टीप्लाई कर दो, बट इसमें 3 और 15 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा इजी बन जाए। तो यहाँ पे हम पता है 15 क्या है, 3 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, माइनस का साइन, 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, √2, 3 एज इट इज़ रहने दो, ये तो रैशनल नंबर है ही। अब ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 + √2 से। अब ये आ गया a + b × a - b, पिछले क्वेश्चंस के जैसे। तो हमने a² - √2 का स्क्वायर कर दिया। 25 - 2 = 23, 23 से 3 मल्टीप्लाई किया तो 69, 69 क्या है हमारा रैशनल नंबर, इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, RF। ओके, इसका RF। नेक्स्ट देखो 9th 3 √2 + 2 √3। अब यहाँ पे इसको हम और कॉमन वगैरह तो ले नहीं सकते, कॉमन नहीं ले सकते, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लो नेगेटिव साइन लगा के, और a + b × a - b का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे a क्या है ये और b क्या है ये, स्क्वायर कर दो,
3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 2 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया 6। ये आ गया हमारे पास आ रहा है रैशनलाइजेशन नहीं रैशनल नंबर, और रैशनलाइजेशन फैक्टर हमारा क्या आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 सर्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा रैशनल नंबर आना है। यही हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन होगा, रैशनलाइजेशन फैक्टर। अब बाद में हमें क्या करना है, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन में था, कभी डिनोमिनेटर वाला भी आप आगे सॉल्व करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे कुछ इस तरीके से आ जाए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।